discussed about the features of Windows operating system. That is Windows 2000. Windows 2000 is also the version of Windows operating system. So let me explain. Very first feature of Windows 2000 is that Windows 2000 is considered more user friendly than its counterpart MS-DOS. So let me share the screen and elaborate this one. Are you able to view this? ये स्क्रीन आपको दिख पा रही है क्या? जूम कर सकते हैं आप? वेरी फर्स्ट जो है ये है डॉस का व्यू, जो मैंने आपको बताया था। कमांड प्रॉम्प्ट को ही हम क्या बोलते हैं कि डॉस बोलते हैं। तो वेरी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का आप ब्लैक विंडो देख पा रहे होंगे, उसमें और उसके ठीक नीचे मैंने कंपेयर करके आपको बताया है कि ये जो हम कर रहे हैं डिस्कशन, हमारा जो पर्टिकुलर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस है। तो ये आप देखिए ग्राफिकल यूजर बेस्ड है, और ये मेरा माउस पॉइंटर देखो कैसे हर आइकॉन पे मूव कर सकते हैं हम। बट हमको यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो पाथ, जिसमें हमको सी यूजर लिनोवो ये जो पाथ दिख रहा है कमांड प्रॉम्प्ट में, इसको आप थोड़ा सा जूम करके देखो। तो यहाँ इस जहाँ पे कर्सर पॉइंटर है बच्चों, यहाँ पे आपको हर कमांड टाइप करना पड़ेगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो जो हमने फीचर देखे विंडोज 2000 का, ये बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है और बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। यूजर बहुत इजीली इसको ऑपरेट कर सकता है विंडोज 2000 को एज कंपेयर टू द MS DOS। अब मैंने एक और चीज बताई थी कि ये जो हमारा MS DOS है वो 8 लेटर्स फाइल नेम, जो भी हम यहाँ पे फाइल नेम देंगे उसके जो रहेंगे अप टू 8 कैरेक्टर्स फाइल नेम आप दे सकते हो। अदर देन इट अगर आप करोगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, वो लेगा ही नहीं। ठीक है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। हमको क्या करना पड़ेगा, ये 8 लेटर फाइल नेम्स देना पड़ेगा जब हम हमारा यूज करेंगे क्या, MS DOS कमांड प्रॉम्प्ट पे जब हम वर्क करेंगे। तो फाइल नेम्स जो है हमको मस्ट है कि हम 8 लेटर्स, उससे ज्यादा जो है फाइल लॉन्ग फाइल नेम सपोर्ट नहीं करता है MS DOS। वही बात करते हैं हम कंपेयर्ड करते हैं तो कि हमारा जो विंडोज 2000 है ये 255 कैरेक्टर्स लॉन्ग फाइल नेम को सपोर्ट करता है। ओके, तो 255 जो लॉन्ग जो फाइल नेम है वो हम किस में दे सकते हैं, विंडोज 2000 में, एज कंपेयर टू डॉस। डॉस सिर्फ 8 लेटर्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, देन एक और फीचर मैंने आपको कल बताया था कि वेब ब्राउजर। आप ये देख लीजिए, ये जो स्क्रीन मैंने यहाँ पे एनलार्ज करती हूँ, तो ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये जो क्रोम है दिख रहा है ना, जिस पे मैंने अभी माउस पॉइंटर रखा है। तो ये जो माउस पॉइंटर है इससे आप देख पा रहे होंगे गूगल क्रोम क्या है। गूगल क्रोम जो है ये वेब ब्राउजर है, ये फायरफॉक्स जो है ये वेब ब्राउजर है। ठीक है, तो ये वेब ब्राउजर जो है वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड नॉलेज, इसमें जो है जिस वन क्लिक पे आप क्या कर सकते हो, क्रोम या पर्टिकुलर मोजिला फायरफॉक्स पे क्लिक करके आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। जो वेब इज अ कलेक्शन ऑफ होल इंफॉर्मेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। www डॉट जो भी फाइल नेम हम देते हैं तो वेरी वास्ट कलेक्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आई थिंक इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन नोट डाउन इन कॉपी। ओके, आई विल इलैबोरेट after this particular explanation. Third feature is that Windows has another important feature called Outlook Express. अब यहाँ पे ये जो Windows का वर्जन है इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप पे सारे आइकॉन्स दिख रहे हैं ना, उसी तरह से Outlook Express का भी आप एक आइकॉन रहेगा। जैसे हमारे पास वर्ड होता है ना, तो वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट के साथ साथ MS ऑफिस के पैकेज में आउटलुक एक्सप्रेस भी सपोर्ट करता है।
ठीक है, तो आउटलुक एक्सप्रेस से आप अपने जीमेल अकाउंट को सिंक्रोनाइज करके ऐसे ही आइकॉन से क्लिक करके हमारे मेल्स को आप एक्सेस कर सकोगे। ठीक है, व्हाट इज ईमेल? इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेजेस। ठीक है, आफ्टर दैट Windows 2000 provided internet collaboration through its another feature called net meeting। net meeting के लिए हमारे पास सपोज टीम्स है, कोलैबोरेशन के लिए वहां पे नेट मीटिंग था। हमारे पास अभी सिस्को है, जूम है, ये सारे एप्स है जो अभी डेस्कटॉप वर्जन भी आ गए हैं, बट बिफोर दैट हमारे पास क्या था? विंडोज 2000 में नेट मीटिंग का फीचर था। तो कोलैबोरेट करके भी एक क्लास में हम ग्रुप करके, जैसे आप वर्चुअली कनेक्ट हो रहे हो ना इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, तभी तो अलग अलग प्लेस पे है, लेकिन हम एक क्लास कैसे फॉर्म हो रही है? टू वर्चुअली कनेक्ट विथ दिस प्लेटफॉर्म लाइक सिस्को, जूम और यूट्यूब। ठीक है, तो इससे आप कनेक्ट हो रहे हो। सिमिलरली नेट मीटिंग का फीचर था विंडोज 2000 में, जिससे कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल। Not only collaborative learning, it is also useful for the business firms। business firms में भी मीटिंग है, वर्चुअली कनेक्ट हो सकते थे यूजिंग द विंडोज 2000 feature, that is net meeting। it is used for internet collaboration। okay, तो अगर हमको इंफॉर्मेशन शेयर करना है, फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज करना है, वीडियो ऑडियो या कोई डेटा ट्रांसफर भी करना है, तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फीचर था नेट मीटिंग विंडोज 2000 का। ठीक है, फिर एक और इम्पोर्टेंट फीचर बताया था मैंने विंडोज 2000 का कि ये क्या करता है? सिक्योरिटी जोन सपोर्ट करता है। इस पर्टिकुलर फीचर से जो मैंने आपको बताया था कि ट्रोजन्स है, एंटी पर्टिकुलर वायरसेस है, तो ये सारे जो पर्टिकुलर इश्यूज थे, वो सारे इश्यूज जो है बहुत इजीली रिजॉल्व होते थे। इज इट क्लियर? इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी राइट नाउ। ओके, so please go ahead so that we may actually discuss another topic। okay, so let me ask if you have any query, it's your time। कर रही हूँ स्क्रीन आपके साथ। ये जो इस तरह से इंटरफेस आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप क्या करोगे? टाइप करोगे विन एट द डॉस प्रॉम्प्ट। ये डॉस प्रॉम्प्ट है जो अभी आप देख पा रहे होंगे। तो वेरी फर्स्ट जो बोला है कि ये जो दिख रहा है ना आपको पाथ, जिस पर मैंने क्लिक किया है, ये इस जगह पे सी में आप क्या टाइप करोगे? सी विन एंड क्या करोगे? एंटर प्रेस करोगे, तो इस तरह से विंडोज का इंटरफेस ओपन होगा। किसमें? विंडोज 2000 में। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर। आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस एंड वी आर बैक टू अवर व्हाइट बोर्ड। सो व्हाइट बोर्ड में हम क्या करेंगे कि कमांड प्रॉम्प्ट आपने देखा है, तो वहां पर सिंपल टाइप करेंगे, टाइप WIN विन। ठीक है, विंडोज को स्टार्ट करने के लिए डॉस प्रॉम्प्ट में, ये 2000 में ऐसा होता था, अभी तो ऐसा है ही नहीं। ठीक है, टाइप विन एट द डॉस प्रॉम्प्ट एंड देन प्रेस एंटर। तो किस तरह से दिखेगा ये हमारा डॉस प्रॉम्प्ट में जो मैंने आपको बताया था, तो वो किस तरह से पाथ दिखता है? C:\, फॉरवर्ड स्लैश। आप जो सी प्रोग्रामिंग भी पढ़ोगे ना, तो आपको इसी के थ्रू करना है ज्वाइन, है ना? एक CD करना, MD क्रिएट करना, मीन्स डायरेक्टरी को क्रिएट करना, उसके बाद में पर्टिकुलर पाथ चेंज करना CD करके। ये वेरियस जो कमांड्स है वो कमांड प्रॉम्प्ट पे ही आपको वर्क करना है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग जो है वो डॉस बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें आपको डॉस पे ही वर्क करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइप करोगे विन, और आप यहाँ पर जैसे आपने प्रेस एंटर किया तो विंडोज का इंटरफेस देखेंगे। ठीक है, इंटरफेस ओपन होगा प्रेस एंटर करने के बाद। ठीक है, तो अब वो कैसे दिखेगा उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जैसे हम विंडोज को स्टार्ट करेंगे
तो एक पर्टिकुलर स्क्रीन ओपन अप होगी जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ. लेट मी ड्रॉ दैट स्क्रीन हियर. एक्चुअली व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करना बहुत इजी होता है मेरे लिए. लेट मी ट्राई इट. तो ये इस तरह से आपको स्क्रीन दिखेगी और यहाँ पे स्मॉल स्मॉल आइकॉन्स दिखेंगे. मेन है, असेसरीज है, एप्लीकेशन है, स्टार्टअप है, नेटवर्क है, गेम्स है. इस तरह से छोटे छोटे आपको आइकॉन्स दिखेंगे आपके जब आप विंडोज को प्रेस करोगे और इस तरह से एक विंडो ओपन होगी. तो ये जो वेरियस जो आइकॉन्स दिख रहे हैं, ये वेरियस आइकॉन्स का डिफरेंट डिफरेंट टास्क है जो ये पर्टिकुलर आइकॉन्स एक्चुअली परफॉर्म करते हैं. यहाँ पर वेरियस जो ऑप्शंस हैं में हम डिस्कस करेंगे. जो वेरी फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है दैट इज अवर मेन. लेट मी ड्रॉ इट. गिव मी अ सेकेंड. या इस तरह से आइकॉन्स आपको दिखेंगे. तो ये जो आइकॉन्स है ये वेरी फर्स्ट जो है ये है मेन. ठीक है, तो ये रहेगा हमारा मेन. इसका नेम देंगे मेन. तो ये हर आइकॉन का वेरियस टास्क है. तो मेन प्रोग्राम आइकॉन जो है वो कंटेन करेगा. इट कंटेन्स प्रोग्राम्स लाइक फाइल मैनेजर, कंट्रोल मैनेजर, प्रिंट मैनेजर, डॉस प्रॉम्प्ट, विंडोज सेटअप एटसेट्रा. जितने भी सारे प्रोग्राम आइकॉन में, मेन प्रोग्राम आइकॉन में वेरियस प्रोग्राम्स रहेंगे. ठीक है. असेसरीज में जनरली क्या होता है? असेसरीज, इफ यू आर फैमिलियर विद असेसरीज, असेसरीज जो होती है इसमें वेरियस एक्चुअली टास्क परफॉर्म होते हैं. जैसे कि ये प्रोग्राम क्या कंटेन करता है? पेंट ब्रश है, टर्मिनल है, नोटपैड है, लॉक है, जो भी पर्टिकुलर क्लॉक है, वेरियस कैलकुलेटर है. ये वेरियस असेसरीज. असेसरीज रेफर टू द फॉर ऑर्गेनाइजिंग अवर डे टू डे रूटीन. वेरियस थिंग्स आर available in the accessories program icon like paintbrush, writer, terminal, notepad, clock, calculator etc. ठीक है, तो वो रहेगा इस पर्टिकुलर accessories सेक्शन में. ठीक है, accessories. ओके. आफ्टर दैट ये सारे जो है इसमें इस तरह से ही स्क्वायर बॉक्सेस की इमेज है. मैं फर्दर आपको इसका इमेज का कन्वर्सेशन में सेंड कर दूंगी या फिर ग्रुप में सेंड कर दूंगी इसकी इमेज. सो यू कैन ड्रॉ फ्रॉम देयर. ओके. आफ्टर दैट इज अ एप्लीकेशन प्रोग्राम आइकॉन. Application program icon is contain all the other application software installed in our computer. मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कशन किया था और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, है ना. तो व्हाट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर and what is application software we have discussed previously. So जो भी हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं वो रहेगा किस पर्टिकुलर इंटरफेस में? इस तरह से जो हमारा दिख रहा है एक्सेसरीज के ठीक साइड में आइकॉन, वो आइकॉन है आपका कौन सा? एप्लीकेशन प्रोग्राम आइकॉन. देन नेक्स्ट इज दिस इज स्टार्टअप प्रोग्राम आइकॉन. तो ये प्रोग्राम आइकॉन जो है ये क्या कंसिस्ट करता है? इट कंटेन्स all the programs which are automatically loaded at the time of starting Windows. तो ये जो स्टार्टअप प्रोग्राम आइकॉन है ये सारे प्रोग्राम्स जो ऑटोमेटिकली लोड होते हैं जब विंडोज स्टार्ट होगी वो होल्ड करके रखेगा. इस पे क्लिक करोगे तो वो सारे आपको प्रोग्राम्स डिस्प्ले होंगे. देन नेटवर्क है उसके ठीक साइड में. नेटवर्क, इसकी इमेज मैं आपको शेयर करती हूँ थोड़ी देर से. यहाँ मैंने ड्रॉ किया है आइकॉन, यहाँ पे मैंने नेम नहीं लिखा है. ठीक है, इसी तरह से 6 आइकॉन्स आप देख पाएंगे. वेरी फर्स्ट इज मेन, सेकेंड वन इज असेसरीज, थर्ड वन इज एप्लीकेशन, फोर्थ वन इज स्टार्टअप, फिफ्थ वन इज नेटवर्क एंड सिक्स्थ वन इज गेम्स. गेम्स तो आपने बहुत खेले होंगे, है ना. तो जो वेरियस गेम्स है, जनरली विंडोज भी वेरियस गेम्स को सपोर्ट करता है. सॉलिटर है, स्पाइडर सॉलिटर है, चेस है ना, स्वाइपर है, हार्ट्स है, ये सारे गेम्स है. और नेटवर्क की बात कर रहे हैं हम, तो नेटवर्क जो है वो नेटवर्क सेटअप, ईमेल, शेड्यूल, रिमोट एक्सेस, कंप्यूटर से जो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए सारे जो ऑप्शंस है वो
आपको अवेलेबल रहेंगे नेटवर्क में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द गेटिंग स्टार्टेड विद विंडोज। विंडोज को स्टार्ट करने पे इस तरह से आइकॉन्स डिस्प्ले होंगे। इट इज नॉट लाइक दैट कि जो अभी हम विंडोज लेटेस्ट वर्जन देखते हैं तो हमको इस तरह से आइकॉन्स नहीं दिखते। हमारे हर एप्लीकेशन के आइकॉन्स बाय डिफॉल्ट हमारे डेस्कटॉप पे क्रिएटेड रहते, लेकिन पहले क्या था, विंडोज 2000 की बात की जाए तो इस तरह से सेक्शंस में डिवाइडेड थे। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है कि जो मैं बोलते जा रही हूँ बेटा? जल्दी जल्दी बोलो। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। Okay, so this is all about starting with Windows. How, once we have started our Windows 2000, we are able to see this structure, and after that we use one by one the various programming options from there. Okay. So after that, the next actually topic is essential accessories. जो हमने यहाँ पे accessories में देखे थे ना, उसी को वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो यू कैन आस्क मी फ्रैंकली, डोंट हेजिटेट, ओके। Understand, talking about the essential accessories, we are going to double click on the accessories icon. So this window that you are able to see on the screen is appeared on the screen. Okay. So talking about this, what is actually accessories? Various icons. After clicking on accessories window, you are able to see. Let me draw it. This is your very first. I told you that after clicking on the accessories, you are able to view this screen. After that, various icons. जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कौन से आइकॉन्स है? पेन है, पेन के अलावा क्या था बोलो? पेन के अलावा पेंट है, राइटर है, कैलकुलेटर है, इस तरह से वेरियस आइकॉन्स जो है आप देख पाएंगे। कैलकुलेटर। ओके, एनीवन अदर देन दिस? कोई कुछ बोलना चाहेगा? और इस तरह से स्क्रीन पर आप देख पाएंगे ये सारे आइकॉन्स, ठीक है। नोटपैड। तो ये सारे जो असेसरीज एक्चुअली होती क्या है, हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे असेसरीज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेंट्स की डिफरेंट असेसरीज होती है। फॉर एग्जाम्पल रिस्ट वॉच है, शूज है, और भी बहुत सारे असेसरीज है। बॉयज जनरली क्या यूज करते हैं, गर्ल्स जनरली क्या यूज करती है असेसरीज? ईयर रिंग्स है, रबर बैंड है। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑल दिस असेसरीज एक्चुअली? टू ऑर्गेनाइज अवरसेल्फ। इज इट क्लियर? ऑर्गेनाइज करना हमारे हमको, अपने आप को, ठीक है। सो यूजिंग सच accessories in the terms of computer, it makes us very actually our work gets very easy. Okay, तो हमको वर्क करना बहुत इजी जाता है। इस तरह से ये राइटर है जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। थोड़ा सा कैसे टेक्नोलॉजी इतनी ये है और यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए। ड्रॉ नहीं हो पा रही है सीधी लाइन। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। सो इस तरह से हम लिव इट। मैं इसकी आपको डायग्राम शेयर कर दूंगी, ठीक है। सो पेंट ब्रश है, टर्मिनल है, क्लॉक है, ये सारी जो चीजें हम स्क्रीन पर देख पाएंगे जब हमने एक्सेसरीज विंडो को स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इस तरह से मैं एक बार एक क्लॉक बना देती हूँ और टर्मिनल बना देती हूँ आपके लिए, ठीक है। सो इस टाइप से टर्मिनल है, क्लॉक है, वेरियस आइकॉन्स आप देख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से पेंट का जो डिफरेंट शेप होता है ना। पेंट ब्रश का आपको थंबनेल पता है ना कैसे दिखता है? पेंट एक ओवल से थोड़ा अलग शेप होता है, वो यहाँ ड्रॉ नहीं हो पा रहा है मुझसे।
क्योंकि यहाँ अवेलेबल ही नहीं है वो सर्कुलर शेप, ठीक है, सर्कल के फॉर्मेट में। तो ये सारे आइकॉन्स एक्सेसरीज जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो हमको डिस्प्ले होता है ये वेरियस आइकॉन्स जिसका डिफरेंट पर्पस है। दिस इज योर कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पे वेरियस बटन्स होगी, ठीक है, तो ये बटन्स है जिसका आप यूज करोगे कैलकुलेटर का आपके एप्लीकेशन में। तो ये सारी जो पर्टिकुलर विंडो है ये कहलाती है आपकी असेसरीज। दिस इज अबाउट द असेसरीज। तो ये असेसरीज जो है हम यूज करते हैं हमारे डे टू डे रूटीन में हमारे वर्क को इजियर करने के लिए, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट दिस accessories, the accessories folder would open and show us the following utilities that are available. Okay, notice that each of these utilities have a distinctive icon by which we can immediately recognize them. आप देखकर इजीली समझ सकते हो ना, पेंट का अगर आइकॉन है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो पेंट ब्रश है। लेट मी आस्क टू यू, आपको समझ में आएगा क्या ये पेंट ब्रश है? यस मैम। डिफरेंट आइकॉन्स को देखकर आप समझ पाएंगे कि वो आइकॉन किस पर्पस के लिए है। क्लॉक है तो क्लॉक को भी आप इजीली आइकॉन देखकर ही समझ जाओगे कि ये आइकॉन है। म्यूट योरसेल्फ, ओके, लेट मी नो, या समझ जाएंगे। व्हाई यू कैन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, व्हाई, क्यों समझ पाओगे आप, बता सकते हो? क्योंकि हर पर्टिकुलर एक्सेसरीज का आइकॉन डिफरेंट होता है। कैलकुलेटर को देखकर आप समझ जाओगे कि ये कैलकुलेटर है बिकॉज ऑफ आइकॉन्स। या गुड, ओके, सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड and recognize these icons. So once we click on the title bar of the accessories menu, we are going to keep the left mouse button press and drag the mouse to some other position of the screen. अब ये जो एक्सेसरीज की ये जो विंडो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, इसको आप एक जगह से दूसरी जगह पर मूव भी कर सकते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? बाय प्रेसिंग द माउस लेफ्ट बटन। माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस करके आप एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो ना। इज इट क्लियर? आप मूव कर सकते हो ना इस विंडो को एक जगह से। आप देखो ना विंडोज में ये फीचर अवेलेबल है कि आप कोई भी विंडो को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो बाय प्रेसिंग लेफ्ट बटन ऑफ द माउस, ओके। सो आफ्टर सम टाइम, ओके, you all are aware of this feature, so we are able to move this, and once we release the mouse button it gets to other place. आप क्या करोगे, माउस को प्रेस करके मूव करोगे और रिलीज कर दोगे वो बटन जो आपने प्रेस की है, तो वो नेक्स्ट पोजीशन पे प्लेस हो जाएगी ये पर्टिकुलर एक्सेसरीज विंडो, ओके। आफ्टर दैट one more thing to talking about this, we would notice that the accessories window has moved to the new location using this click and drag technique. We can move the window around to any place of our screen. This is especially helpful when we want to see the contents of the previous window. समझ में आ रहा है क्या कि हम क्या कर सकते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं ताकि हमको उसके बैक साइड में डेस्कटॉप पे कुछ चीजें हैं जो हमको व्यू करना है, तो हम इजीली इसको मूव करके उसके बैक साइड में जो आइकॉन्स है या कंटेंट है वो देखना हमारे लिए इजी हो जाता है। हम स्क्रीन के किसी भी पोजीशन पे ये सेम प्रोसेस ड्रैग एंड ड्रॉप, क्लिक एंड ड्रैग टेक्निक का यूज करके मूव कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? This is all about the essential accessories. Is it clear, guys? Let me know in the comment section. Okay, so I am going